डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका मोहम्मद शोएब नई वीडियो के साथ आगे चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर वीडियोस बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको समझाऊँ अच्छे तरीके से समझाएँ। और आपको भी इस वक्त यानी एग्ज़ाम के करीब जो है वो बच्चों को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने कंसेप्ट अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर किए जाएँ ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक जो है उनकी इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स के अंदर। और जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं उसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, और जिसके कॉन्सेप्ट वीक होते हैं उसको मैथमेटिक्स में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं और वो हर वक्त जो है उसमें वो परेशान रहता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाऊँ, जो भी मेरी वीडियो देखे, उसको इतने अच्छे तरीके से समझाऊँ ताकि उसको फ़ौरन ही मेरी बात समझ आ जाए और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों ताकि वो एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में यूनिट 10 एग्जाम्पल जो है वो लास्ट एग्जाम्पल है, इसको हल करेंगे। वो क्या है देखते हैं। इफ़ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, यानी इसका मतलब है कि पहले होना चाहिए ट्राइंगल होनी चाहिए। कौन सी? ये फर्क किया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गई। एक को नाम दे दिया ABC। वो कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी इससे परपेंडिकुलर ऐसे BD परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल कितने का होगा? 90 का। और इधर परपेंडिकुलर किस पे गिराएं तो यहाँ पे एंगल कितने का होगा? ये भी 90 का होगा। वो कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल टू द, यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिराएं, इस वर्टेक्स से इस साइड पर परपेंडिकुलर और इस वर्टेक्स से इस साइड पर परपेंडिकुलर गिराएं। तो प्रूव करेंगे ये AB और ये AC दोनों बराबर हैं। और अगर AB और AC दो साइडें बराबर होती है तो वो क्या कहलाती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। तो वो कहता है एक ट्राइंगल है। अब मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। गिवन ट्राइंगल ABC, वो क्या कहता है? ABC BD इज परपेंडिकुलर। BD किसके ऊपर है? AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये CE कह दें, ये CE इज परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर है? AB के ऊपर। तो हमने उसके बाद क्या है? ये पाया और ये है इसकी लेंथ CE या DA या DB या BD, इन दोनों की लेंथ बराबर है। एंड BD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू CE। ठीक हो गया? ये परपेंडिकुलर है इस साइड के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है इस साइड के ऊपर, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल है। तो हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। क्या मतलब? AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC की ये साइड और ये साइड आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं क्या कहलाती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारे पास AB और AC हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है? उसको लिखना है प्रूफ स्टेटमेंट्स। और क्या लिखना है इसमें? रीजन। हाँ जी, अब हमने क्या करना है? रीजन। हाँ जी, वो कहता है कि इन ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल हमने लेनी है। कौन सी? BCD। ये देखिए जी, ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल हम लेंगे BCD, ये वाली। ये कहता है इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल CEB। हाँ जी, ये क्या है? BCD, ये CBE, यानी कौन सी ट्राइंगल? एक हमने कौन सी ले ली? ये वाली BCD। दूसरी हमने ले ली है
कौन सी वाली? सी बी ई, ये वाली ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने ये ले ली और दूसरी ट्राइंगल हमने ये ले ली। हमने बताना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली बात जो आपने लिखनी है वो ये है, उसकी वजह क्या ये है कि एंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई बी। क्या मतलब कि ये देखिए ये क्यों बराबर हैं, ये वाला ये एंगल ये करता है कि ई पे और डी पे, ई पे एंगल कितना है 90 है और ये ई पे भी 90 है। उसकी वजह क्या है कि बी डी इज परपेंडिकुलर, ये देखें बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी और सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये इस वजह से आगे क्या है ई इज कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 के बराबर है। तो उसके बाद आगे क्या करेंगे, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये देखिए एक ट्राइंगल हमने ये ली बी सी डी और दूसरी हमने ली सी बी ई। ये जो बी सी है ये दोनों में है, यानी बी सी डी में भी शामिल है और सी बी ई में भी शामिल है। ये देखिए पहला बी सी डी और दूसरी कौन सी है सी बी ई, ये दोनों ट्राइंगल में शामिल है। इसको लिखेंगे कॉमन। अब कॉमन लिखे, उसके बाद क्या है बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई सी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा गिवन होगा। तो क्या हो जाएगी ट्राइंगल आपकी क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। तो लिखेंगे ट्राइंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा सी बी ई। ये क्या हो जाएगा एच डॉट एस कॉन्ग्रुएंट टू एच डॉट एक्स, यानी हाइपोटेन्यूज ये 90 के सामने वाली ये साइड क्या बनाती है हाइपोटेन्यूज, इस 90 के सामने भी ये क्या कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, इस 90 के भी ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, इस 90 का भी ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये दोनों कॉमन में आएगा, ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। ये इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज एट वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज एट वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यानी का मतलब कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ये हो जाएगा एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ई। क्या मतलब हो गया बी सी डी सी बी ई, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। उसकी वजह क्या आ गई, इधर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गया, ये देखिए 8 एंगल का ये वाली साइड किसके बराबर हो गई और क्या हो जाएगा 10। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है 10 क्या हो जाएगा एंगल सी बी ई बी सी ए कौन सा है ये वाला, ये बी सी ए ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा होगा सी बी ए। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा CBA का कौन सा मतलब है, इधर देखें ये हो जाएगा BCA ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक होगा, इसका भी यही होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या हो जाएगा आपके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब उसके बाद देखें, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल की ये वाली साइड और इस एंगल की ये वाली साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, ये देखो बी सी, इसके सामने वाली साइड कौन सी है ए बी,
इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC। इसमें क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये थ्योरम आपका जो है वो प्रूव हो गया कि अगर किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसके लिए मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि इस वर्टेक्स क्या करें कि इस ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें और इस ट्राइंगल इस वर्टेक्स से इस परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो वो कहता है प्रूव करें कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, और अगर ये साइड इसके बराबर है, यानी ट्राइंगल की दो साइड आपस में बराबर है, तो ट्राइंगल क्या होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो अगर एक ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल है तो वो क्या कहलाती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये देखें इफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले ली ABC, परपेंडिकुलर से ड्रा किया, BD ड्रा किया हमने AC के ऊपर, और CE हमने ड्रा किया AB के ऊपर। उसके बाद हमने बताया कि CE और BD की लेंथ जो है वो बराबर है, और प्रूव हमने करना है कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। आगे स्टेटमेंट, दो ट्राइंगल ले ली, एक हमने ले ली BCD ये वाली, और दूसरी हमने ट्राइंगल ले ली CBE। ये देखें एंगल BDC, इधर भी D पे क्या है 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बने कि ये परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर, BD जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर, और C जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर, लिखा है ईच इज 90 डिग्री। आगे BC कॉन्ग्रुएंट टू BC, यानी इस BC जो है इस ट्राइंगल में भी शामिल है, और BC जो है इस ट्राइंगल में भी शामिल है, दोनों में शामिल है, तो कॉमन हो गया। BD इज कॉन्ग्रुएंट टू EC, ये हमने बता दिया पीछे गिवन में कि ये साइड इसके बराबर है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब ये 90 के सामने वाली साइड ये भी हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली ये भी हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज इसकी हाइपोटेन्यूज सेम है, और ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है। इस वजह से हमने लिखा हाइपोटेन्यूज और वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। जब ये ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये BCD ये वाला एंगल और CBE ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। और अगर ये देखें कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बराबर है, आगे हमने बता दिया 10 BCA, ये एंगल हमने ऊपर बताया कि ये बराबर है, BCA और CBA ये दोनों बराबर है, और इस अगर ये बराबर है दो एंगल, तो इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने ये वाली साइड आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हमने प्रूव करना था AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, और अगर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC तो ये क्या कहलाती है, हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल, और ये आपका थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुका है, एग्जांपल जो है प्रूव हो चुकी है। उम्मीद है आपको बहुत मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।